आप देख रहे हैं सैफई बुलेटिन। इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष सुघर सिंह पत्रकार व उनके पुत्र को गोली मारने व बम से उड़ाने की मिली धमकी मामले ने तूल पकड़ लिया है। एक सैकड़ा से अधिक पत्रकारों, वकीलों, समाजसेवियों ने मुख्यमंत्री व मंडलायुक्त को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट इटावा व जिला अधिकारी इटावा एसएसपी इटावा को देकर पीड़ित पत्रकार व उसके पुत्र को सुरक्षा दिए जाने की मांग की व 48 घंटे में अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग की। पत्रकारों ने मांग की कि अगर मांगें पूरी नहीं हुई तो जिले भर के पत्रकार धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। मुख्यमंत्री व मंडलायुक्त कानपुर मंडल को संबोधित सिटी मजिस्ट्रेट को दिए ज्ञापन व जिलाधिकारी व एसएसपी को दिए ज्ञापन में बताया गया कि दिनांक 13-14 दिसंबर की रात्रि अज्ञात नंबर से 3 अपराधियों द्वारा सुघर सिंह व उनके बेटे को 7 बार गोली मारने व बम से उड़ाने की धमकी दी है, जिसका मुकदमा भी थाना सैफई में मुकदमा अपराध संख्या 247/24 धारा 352, 351 4 दर्ज किया गया है। घटना के 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। अभी तक अभियुक्तों के बारे में थाना सैफई पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। सुघर सिंह पत्रकार द्वारा वर्ष 2016 से 2024 तक लगभग 20 मुकदमे इटावा, नोएडा, अमेठी, कानपुर नगर, लखनऊ में दर्ज कराए गए हैं, जिनमें कई मुकदमों में चार्जशीट जा चुकी है। कुछ में न्यायालय में प्रोटेस्ट दाखिल है। सुघर सिंह पत्रकार को मिलने वाली धमकी की मुख्य वजह यह है कि उनके फेसबुक पर टैग करते हुए कुछ अपराधियों ने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पर अभद्र, अश्लील, आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर सुघर सिंह ने आरोपियों के विरुद्ध थाना सैफई में मुकदमा दर्ज कराया था। उन अपराधियों के खिलाफ विभिन्न जनपदों में 50 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और कई बार जेल भी जा चुके हैं। ऐसे अपराधी प्रदेश प्रभारी व उनके परिजनों की जान के दुश्मन बने हुए हैं और उनकी कभी भी हत्या हो सकती है। संगठन ने कहा कि सुघर सिंह व उनके परिजनों को थाना स्तर से व एलआईयू से जांच कराकर स्थायी सुरक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अगर सुघर सिंह पत्रकार के साथ कोई घटना घटित होती है तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। अगर सुरक्षा नहीं दी जाती है तो इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के पदाधिकारी धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। इस मौके पर गणेश ज्ञानार्थी, प्रमोद दीक्षित, कुलदीप कुमार, रघुवीर यादव, मसूद तैमूरी, सैफ तैमूरी, राजीव यादव, कपिल यादव, असित यादव, गौरव कुमार, पवन मिश्रा एडवोकेट, अक्षय राज भदौरिया, अनिल चौधरी, राजू, मोहम्मद शाहिद, सर्वेंद्र कुशवाहा, इकबाल, मेघ सिंह वर्मा, आशीष कुमार, पंकज राठौर, मनोज कुमार, राहुल यादव, सत्यनारायण राजपूत, वंदना यादव, राम नरेश पोरवाल, विशाल रावत, विनीत कुमार, मोहम्मद नफीस, अनिल कुमार, चंद्र प्रताप सिंह, सुशीलकांत, करुणानिधि, रामब्रज, विष्णु राठौर, गौरव सिंह, कुमार रवि समेत एक सैकड़ा पत्रकार मौजूद रहे। लेकिन उससे भी पहले मैं ये अपील करूंगा देश के पत्रकारों से, आप एकजुट हो जाओ। कहीं न कहीं अगर आप भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ बोलते हो या भ्रष्ट नेता के खिलाफ बोलते हो तो तुम्हारे पीछे परेशानियां खड़ी हो जाती। कहीं न कहीं से मुकदमा जाता है। ये बड़ा सवाल है। सुघर सिंह जी से कि आप बताएं सर, किसने धमकी कहां से मिली है? सर 13 और 14 की रात्रि 11 बजे से 12 बजे तक मेरे पास 7 कॉलें आई हैं अज्ञात नंबर से, और उन एक नंबर द्वारा से जो है 3 लोगों ने बात हमसे की। तीनों लोगों द्वारा बताया गया कि मैं काफ़ी लंबे समय से तेरी रेकी कर रहा हूँ कि परसों उसके साथ था, किसके साथ था, सारी उन्हें डिटेल पता थी। और उन्होंने कहा कि मैं 2025 तक तुझे और तेरे बच्चे को गोली मार दूंगा, तुझे ऐसी छोड़ दूंगा जो जिंदगी भर तू भूलेगा नहीं। और मेरे बेटे को मुझे गोली और बम से उड़ाने की, गोली मारने की धमकी दी। बड़ा सवाल है, कैसे देखते हो? कहीं न कहीं अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हो तब ये जैसा कि सबको पता है, चाहे भ्रष्ट अधिकारी हो, भ्रष्ट खनन माफिया हो, मैं सभी खिलाफ लगातार खबरें देखता रहता हूँ और प्रदेश भर के 40-45 अखबारों मेरी खबरें मेरे नाम से प्रकाशित होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत है। और दूसरी वजह हमारे द्वारा देश के माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी दर्ज करने का एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। और ये पूरा एक गिरोह है। इस गिरोह में लगभग 70-80 मेंबर हैं जो शासन, प्रशासन और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का अभद्र टिप्पणी करते हैं। और उस गिरोह के खिलाफ प्रदेश भर में 70-80 मुकदमे दर्ज हैं, कई बार जेल जा चुके हैं। हो सकता है उसी गिरोह का काम है, क्योंकि उस गिरोह द्वारा भी कई बार धमकी दी गई, मुकदमे भी लिखे गए, चार्जशीट भी लगाई गई मुकदमे। लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, गिरफ्तार नहीं किया, किसी को थाने नहीं अभी तक लाया गया। किसी को थाने नहीं।
अगर कोई पत्रकार जैसे कहीं ना कहीं भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ बोलता है तो पत्रकार के ऊपर एफआईआर हो जाती है, कैसे देखते हैं? ये सभी एकता का अभाव है। अब आप लोग देख रहे होंगे जी, ये सारी भीड़ एकजुट है, आगे हमारे पत्रकार साथी तमाम मौजूद हैं। जब तक हम लोग एक रहेंगे तब तक ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन एकजुटता नहीं है, इसी वजह से अधिकारी उसका फायदा उठाते हैं और पत्रकार को तुरंत पकड़ते हैं, गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। बड़ी बात है। मैं तो सबसे पहले कहूँगा पत्रकारों का देश में सम्मान होना चाहिए। कलम के पुजारी कहीं सो गए, कलम के पुजारी कहीं सो गए तो ये पतन के पुजारी पतन बेच देंगे। देश के पत्रकारों, आप संगठित हो जाओ। मैं देश के राजनेताओं से भी अपील करूंगा, अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या विधानसभा का हिस्सा हो, अगर कोई पत्रकारिता पर कोई अगर एफआईआर दर्ज हो तो उसकी जांच होना चाहिए। कहीं ना कहीं सवाल जब बनता है, पत्रकार भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं या खनन के खिलाफ, किसी के खिलाफ बोलते हैं तो एफआईआर दर्ज हो जाती है। प्रशासनिक अधिकारी कहीं न कहीं पत्रकारों को दबाते हैं, बड़ी समस्या है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ पत्रकार बोलेंगे तो मुकदमा दर्ज होना तय है। मैं इटावा की धरती पे एक सदे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी शुगर सिंह जी की तारीफ कर रहे थे सैपई में, कहा था नेताजी ने शुगर सिंह वास्तविकता निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। मुझे वो दिन आ गया, मैं उस टाइम मौजूद था। और मैं कहूँगा सभी लोगों से कि जब पत्रकार ही खबर नहीं निकाल पाएंगे किसी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ तो हमारे देश से भ्रष्टाचार कैसे जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ये भ्रष्टाचार राष्ट्र रोग है, इसे मुझे देश से जड़ से भगाना है। मैं देशवासियों आपसे भी अपील करूंगा कि ईमानदारी से काम करो, पत्रकारों के साथ खड़े हो जाओ। महोदय और एसपी जो इटावा के एसपी महोदय हैं, एसपी ग्रामीण, उनको एक ज्ञापन दिया गया है क्योंकि एक सैफई में हमारे पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं शुगर सिंह यादव जी, उनके ऊपर जिस तरीके से उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है और आज 13-14 की मध्य रात्रि को उनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसका मुकदमा थाना पंजीकृत कर लिया गया था। पर आज 7 दिन से ऊपर होने को आ गए पर अभी तक कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। उसी संबंध में हम लोगों ने आज जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके ज्ञापन को उच्च स्तर पर पहुंचाया जाएगा और जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं इटावा के एसपी महोदय ने भी किसी चीज को गंभीरता से लेते हुए तत्काल थाना अध्यक्ष के पास में कॉन्टैक्ट करते हुए उन्होंने उसकी कॉपी मंगाने का आदेश जारी किया है और मुझे उम्मीद है कि 48 घंटे के अंदर पुलिस की कार्रवाई के द्वारा हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर आज तारीख 17 तारीख है और अगर 31 तक कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है तो हमारा जिस सारे पत्रकार बंधु हम लोग आगे भी संघर्ष करेंगे और उसको शुगर सिंह यादव जी को हम जो भी इंसाफ दिलाने के लिए किसी भी हद तक उतर सकते हैं। सरकार के लिए क्या अपील करेंगे? सरकार के लिए अपील ये करेंगे जिस तरीके से सरकार अपने लोगों को देखती है, अपने विभाग को देखती है, उसी तरीके से एक पत्रकार भी उनके आरक्षण में आता है। पर पत्रकारों की सुरक्षा की बात तो की जाती है, पर सुरक्षा कहाँ से है पत्रकारों के लिए? कोई भी जनपद का अधिकारी जो बता दे कि पत्रकार सुरक्षा, यहाँ तो अधिकारी पत्रकारों के ऊपर ही वो बने हुए, यहाँ पत्रकार सुरक्षित है कहाँ? अगर बाई चांस कोई ड्यूटी एफआईआर आया है तो उसको हाथ उठा के बंद कर देंगे, उसकी जांच होती नहीं है। अरे जितने भी जनपदों में संगठन होते हैं उनके संगठनों का उनके अवगत कराया जाए कि आपके पत्रकार के द्वारा जो शिकायत आई है क्या ये सही है या नहीं है। आप उसकी विवेचना कीजिए जिस तरीके से आप अपने इंस्पेक्टर की, दरोगा की, सिपाहियों की जांच पर जांच करते हैं। इटावा का एक मामला है, अभी तक शायद प्रकाश में एसएसपीओ तक है पर अभी तक पत्रकारों में नहीं है। एक महिला है जो लगातार 6-6.5 महीने से लगातार भाग रही है, रेप केस का मुकदमा भी कायम है पर उक्त सिपाही को आज तक सस्पेंड नहीं किया गया, उसको जेल नहीं भेजा गया। अगर वो ही 376 का मुकदमा किसी पत्रकार के ऊपर झूठा लगाया होता या किसी आम गरीब आदमी के ऊपर आज वो जेल काट रहा होता तो आखिर उस सिपाही पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो ये है कानून, इसको कहते हैं कानून। अगर यही सच्चाई अगर हम लोग बोलते रहेंगे तो ये इनके इटावा के प्रशासन के नहीं, जनपद के प्रशासन के हम लोग दुश्मन कहलाए जाते हैं, क्योंकि सच्चाई बोलना आज का घोर अपराध है। अगर सच्चाई दिखा दोगे तो घोर अपराध कर रहे हो आप। ये है कानून। पत्रकार की सुरक्षा के लिए संगठन क्या क्या कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है? पत्रकार के संगठन के लिए जो भी हम लोग जब हम लोग एक होंगे तो हम लोग वही वाली है कि एक हैं तो ढेर हैं, तो हम लोग के सामने सभी ढेर हो जाएंगे। पर हम लोग निष्पक्ष होकर अपनी जो पत्रकारिता है वो करनी चाहिए। कहीं पर भी किसी भी विवाद हो या कुछ हो उतना ही मेलजोल रखें जितना कि मेलजोल
जायज है। जैसे कि कई बार ऐसा देखने में आता है, कुछ लोग हैं कहीं उनकी कहीं उनकी कहीं उनकी, तो ऐसा नहीं चलेगा। पत्रकार भाई है, जिस नाम के आगे पत्रकार लगा है, या वो सोशल मीडिया से हो, या वो यूट्यूबर से हो, या वो इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया कैसे हो, कोई भी हो, वो हमारे सभी संगठन, हमें संगठन नहीं देखना है, हमें अपना एकता देखना। वर्मा जी से हम पूछना चाहेंगे, इस पत्रकार संगठन को लेके क्या कार्रवाई की जाएगी सरकार द्वारा? अगर जो शुगर सिंह को धमकी दी गई, केवल शुगर सिंह को धमकी नहीं दी गई है, बल्कि उनके पूरे परिवार को धमकी दी गई। उनका एक बेटा है आयुष को भी धमकी दी गई कि तुझे और तेरे पूरे परिवार को मार देंगे। तो जो आज ज्ञापन दिया जा रहा है, उसका मूल उद्देश्य है शुगर सिंह की रक्षा, प्राणों की रक्षा करना। केवल मुकदमा दर्ज कराना ही सब कुछ नहीं है। हमारा पत्रकार संगठन ये मांग करता है कि शुगर सिंह को एक पुलिस व्यवस्था कर दी जाए, जिससे उनका प्राण सुरक्षित रह सके। अगर ये नहीं हुआ तो संगठन फिर जो भी आगे कार्रवाई का आदेश मिलेगा उस हिसाब से कार्रवाई करेगी। प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है अभद्र टिप्पणी लोग कर रहे थे और मुझे टैग की गई थी सोशल मीडिया पर 2016 में। वही लोग हैं, पूरा गिरोह है 60-70 लोगों का, और ये सोशल मीडिया पर अपराध करते हैं और यही लोग लगातार टारगेट बनाए हुए हैं। इनके खिलाफ अमेठी में, कानपुर में और नोएडा में कई मुकदमे दर्ज हैं और कई बार ये अभियुक्त जेल जा चुके हैं, लेकिन इटावा पुलिस ने अभी तक इन अभियुक्तों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे इन्हें सबक मिल सके। इनका मेन उद्देश्य क्या है काम करने का? मेन उद्देश्य इनका शासन प्रशासन को बदनाम करना है और अभद्रता करना है, और बड़े बड़े जो राजनीतिक हैं, मुख्यमंत्री जो है, इनको गाली देना है। और मेरे द्वारा इन्होंने जब मुझे टैग की, जब गंदी टिप्पणी मुझे टैग की गई प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, तो मेरे द्वारा इन्हें आपत्ति दर्ज कराई गई। तभी से ये पूरा गिरोह मेरे पीछे लगा हुआ है और मेरी हत्या करना। जो आपको धमकी मिली, इसमें मुकदमा लिखा गया? मुकदमा दर्ज कराया गया है, 14 तारीख को मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन मुकदमे में अभी क्या प्रगति हुई और कौन धमकी देने वाला है, उसका नाम क्या है, लोकेशन क्या है, अभी तक पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई है। जब किसी वीआईपी को धमकी मिलती है, 24 घंटे पुलिस सारी चीज जानकारी कर लेती है, 24 घंटे में गिरफ्तार तक बेवकूफ कर लेती है, चाहे बम्बई तक का क्यों न हो। लेकिन पत्रकारों की जान इतनी सस्ती है कि 5 दिन हो गए हैं, पुलिस हमारी हत्या का इंतजार कर रही है।